GM24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं बबलू मरांडे। आज मैं उसी स्थानों में हूं 10 तारीख को जो घटनाएं घटी उसी घटना के सिलसिले में मैं इस जगह पर पहुंचा हूं और घटना इतनी फैल गई कि ये पूरा पूर्णिया ही नहीं, बिहार ही नहीं, ये पूरा इंडिया में ये न्यूज धड़ल्ले से चल रहा है, पूरी रफ्तार में चल रही है। आखिर उसी क्या है नहीं है, कुछ लोग उसी न्यूज को देख करके जगह तक पहुंचे हैं। आइए यहाँ के प्रतिनिधि से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हम जब बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचे। आइए हम इस लोगों से हम मिलते हैं। कैसे यहाँ तक लोग आए सर? देखिए, कल पटना में कटिहार के सांसद माननीय विधायक साहब का कौमी तंजीम की एक बड़ी बैठक थी। उसी में हम लोग तमाम कांग्रेस के जितने भी लोग आए हैं, सब लोग हम लोग कल पटना में थे। तो यहीं के साथी के द्वारा कल फोन किया गया था कि यहाँ पर एक बड़ी घटना का अंजाम बजरंग दल के द्वारा दिया गया है। तो फिर जब मैंने डिटेल सुना, जब पता लगाया, तो उसमें यही पाया गया कि ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग नौजवान को बहकाने के लिए, नौजवान से ये दिग्भ्रमित करने के लिए लोगों को ऐसे ऐसे कारनामा कराते हैं। ये सर आपसी सौहार्द को खराब कर रहे हैं सर। यहाँ पर निश्चित रूप से इलेक्शन का समय है और ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए कभी मुहर्रम में पत्थर फेंकवाते हैं और कभी ये गरीब बस्ती में जहां अपना भगवान और ईश्वर का पूजा लोग करते हैं, वहां धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उस पर जो है हमला करते हैं। ये गुंडागिरी जो किया है, ये कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी लड़ाई हम आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं, सड़क से सदन तक हम उठाने का काम कर रहे हैं। सर अगर धर्म परिवर्तन की बात आती थी सर, तो यहाँ पर लाठी डंडा से बात हो रही है सर, किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, हमने आपको कहा कि ये ट्रेंड गुंडे लोग हैं जो नौजवान को बहकाया करते हैं। उसको ये सब में ठेला गया है कि जिस तरह से वो हो कि तुम जो है इस तरह का कारनामा करो और एक माहौल शहर में मेरे पक्ष में बने। तो ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन के द्वारा भी जो लोग ऑकरेंस किया, क्राइम किया, वो बाहर में घुमा और जिससे मार लगी, जो प्रताड़ित हुआ उसी को अंदर किया, इसका भी हम निंदा करते हैं। इसका भी ये भी जांच का विषय है। हम चाहेंगे कि बड़े पदाधिकारी इसका जांच करे। अगर ऐसे प्रशासन के जो भी लोग इस तरह का काम करने का काम किया है कि जो लोग मतलब मार खाया, कपार फूटा, हाथ टूटा, लाठी डंडा खाया, उसी को अंदर किया, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम का बयान है सर कि पूर्व से यहाँ पर संज्ञान मामला आ रहा था, मालूम था, और उसने पूरा बजरंग दल को पूरा सहयोग कर रहे हैं सर। कैसा आपको नजर आ रहा है सर इसमें? देखिए, इसमें जो संलिप्तता है सरकार की, हाँ, भूमिका जो है जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अपराधी किसी वर्ग का हो, अपराधी ही होता है। और जहाँ तक धर्म परिवर्तन की बात है, उसका कुछ सबूत मिलना चाहिए। हाँ, जैसे अगर किसी ने धर्म परिवर्तन करा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उस व्यक्ति को पकड़ के लाना चाहिए, न कि मारपीट करनी चाहिए। मारपीट जो है, ये हिंसा का जो है, ये जो है इसका निंदनीय हम लोग बहुत निंदा करते हैं। दूसरी बात जो है आस्था की बात है, जहाँ तक तो आस्था जो है, हर लोगों को हर चीज़ों में आस्था है। आस्था को किसी कोई मिटा नहीं सकता है और न मिटेगा। ये जो है, ये लोगों का अपना विचार है कि नहीं? इसको आस्था, अगर हमारी हमको भजन करने का आस्था है, बन रहा है, तो हम भजन करेंगे। हाँ, किसी को अगर बुरा लगता है तो उसके लिए जो है आप जो है बातचीत कर सकते हैं कि मारपीट कर सकते हैं। मारपीट का हम लोग निंदा करते हैं। ये जो हुआ है उसका हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सदन से सड़क से सदन तक हम लोग जो है आप लोगों के साथ हैं और किसी तरह का कोई बात जो है हम इसका निंदा भर्त्सना करते हैं। सर यहाँ पर इतने सारे सामानों को तोड़ा गया सर, अगर यहाँ पर आकलन किया जाए तो करीब करीब यहाँ पर नहीं पर भी तो 3 लाख रुपया तक का नुकसान हुआ है सर। जहाँ पर इस तरह की बात होती है वहाँ पर जो है तोड़ फोड़ जब होती है, जब बहुत लोगों का जो है हाथ टूटा है, पैर टूटा है, जख्मी लोग हुए हैं, जो हम लोग के सामने में आप लोग आकर के दिखलाए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो सब तो होता है, उसका भरपाई होनी चाहिए। इतना हुई सर, और इस घटना में इतना बवाल हो गया सर, इतना बवाल हो गया
ना करने के बाद वही लोग सबसे पहले पुलिस को बुला रहे हैं सर, और जो मार खाया सर वो लोग अंदर चले गए सर। किस प्रकार से? कल जो आदिवासी भाइयों के प्रार्थना सभा में कुछ जो असामाजिक तत्वों द्वारा जो अपने आप को तथाकथित किसी पार्टी से संबंधित बताते हैं, जो जिस तरह से आके यहाँ मारपीट किया, बच्चे का हमने देखा हाथ टूटा है, कईयों का पीठ फोड़ा गया है, जो ये सरासर दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है, घोर निंदा करती है। सबसे पहले तो ये बात उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हमको दिया है कि हर लोगों को जिस धर्म में आस्था है वो उस धर्म में जाके अपना पूजा पाठ जो उसकी पद्धति है उसको कर सकते हैं। ये तो हमको संविधान अधिकार दिया है। जहां तक आदिवासी भाइयों की बात है, आदिवासी भाई तो बोलते हैं कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम तो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसको आप कह रहे हैं कि हिंदू तुम जबरदस्ती तुम हिंदू हो। मैं भी हिंदू, हम लोग सनातनी धर्म, हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म के लोग हैं। हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं। कोई चर्च को मानता है, कोई गुरुद्वारा को मानता है, कोई मस्जिद को मानता है। यहाँ हर कदम पर कोई न कोई अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। किसको आप रोक दीजिएगा? सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से जो पुलिस का व्यवहार रहा, वो भी जैसा हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस का व्यवहार भी वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको मार लगा, जिसने थाना को सूचना दिया और उसी को ले जाके आप पकड़ के बंद कर दिए। और जो जिसने अगर यदि आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था तो इसके लिए प्रशासन नहीं था। आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार बिहार में है। अगर यदि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहा था तो आप प्रशासन को सूचना देते, प्रशासन से कार्रवाई करते। गुंडागर्दी करने का किसने छूट दे दिया? आपने तो आके गुंडागर्दी किया और प्रशासन उसको सहयोग कर रहा है। उसको वो बाहर में घूर रहा है, जिसको मार लगा वो अंदर में है। आपके मोबाइल पर ही सुने कि ये विदेशी साजिश है। तो विदेशी साजिश है तो केंद्र में तो आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है। आप इस विदेशी साजिश को यही आप पकड़िएगा। पूरे हिंदुस्तान में चर्च का हजारों स्कूल चल रहा है, हॉस्पिटलें चल रहा है, सबको आप बंद कर दीजिए। आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट कर दें कि यहाँ मंदिर छोड़ के दूसरा कोई भी धर्म काम नहीं करेगा, कोई भी धर्म नहीं चलेगा। ये करे प्रधानमंत्री जी। तो ये दुखद है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, आदिवासी भाइयों के साथ जिसने भी मारपीट किया है, वैसे अपराधियों पर अविलंब कार्रवाई करे। अन्यथा हम लोग जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे।